हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम काफ़ी एक लंबे अरसे के बाद दोबारा फिर से मिल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। आई होप आपको ये नया सेटअप पसंद आए। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, फ्रैक्शन। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूँ, कोई फालतू की बात ना करूँ, केवल टू द पॉइंट। और मैंने वो टॉपिक चूज़ किया है जो क्लास 6 का स्टूडेंट हो, 7th का स्टूडेंट्स हो, 8th का स्टूडेंट्स हो, वो सभी पढ़ सकें। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्लास 6 में भी है, 7th में भी है और 8th में वो रेशनल नंबर बन जाता है। तो टॉपिक सेम है, अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो वो आप किसी भी क्लास के हों आपको समझ में आएगा। देखो, दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले एक जो पास होने के लिए पढ़ते हैं और दूसरा जो नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। मेरा कहना यह है कि आप पास होने के लिए मत पढ़ो, क्योंकि सारे तो पास हो ही जाते हैं। आप पढ़ो नॉलेज के लिए, आप पढ़ो कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फ्रैक्शन। शुरू कर तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि फ्रैक्शन है क्या। फ्रैक्शन क्या है, तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इसमें हमें ये समझते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाट इज फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन एंड एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। इतना कवर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का। मेरा पर्पज़ ये है कि बहुत लेंदी वीडियो ना हो, एक शॉर्ट वीडियो हो जहां हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सके। दैट्स इट। अब शुरू करते हैं व्हाट इज़ फ्रैक्शन। व्हाट इज़ फ्रैक्शन, दो वर्ड्स होते हैं, कई बार बच्चे गलत प्रोनाउंसिएशन भी करते हैं। एक फ्रिक्शन, एक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता है वो मैथ्स में होता है, फ्रिक्शन होता है वो साइंस में होता है। तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है। इट इज़ नॉट फ्रिक्शन, इट इज़ फ्रैक्शन। ओके, तो शुरू करते हैं व्हाट इज़ फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ होल। जब हम किसी भी चीज़ को एक पार्ट ऑफ होल में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसी का एक हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो सर, इसको एक बहुत आसानी से और सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये एक चिंटू है। इसको वाटरमेलन, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं तो इसे वाटरमेलन पसंद है, तो इसने वाटरमेलन के कितने हिस्से किए? 5 हिस्से किए। 1 2 3 4 5। अब चिंटू को उनके पेरेंट्स ने केवल एक पार्ट दिया है चिंटू को, तो चिंटू को कितना फ्रैक्शन मिला है? आप कह सकते हो 1/5। जो 1/5 ऑफ वाटरमेलन है वो किसे मिला है? चिंटू को मिला है। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो टॉप होता है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर, जो बॉटम होता है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। यहाँ से एक और बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो भी चीज़ें न्यूमरेटर में होती हैं यानी ऊपर होती हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं विच यू हैव, जो आपके पास हैं। और वही डिनोमिनेटर में जो रिप्रेजेंट करी जाती हैं वो टोटल नंबर ऑफ होते हैं, जो टोटल नंबर होते हैं, जितने भी क्वांटिटी आपके पास टोटल है उसको रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिएगा यही बेचारा चिंटू कल मैथ्स का एग्जाम देकर आया है और इसके 3/10 मार्क्स आए हैं। टीचर ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। ये क्या लिखते हैं? इनकी लिखने का तरीका होता है न्यूमरेटर जो मार्क्स मिले हैं, डिनोमिनेटर जो टोटल मार्क्स हैं। तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्यों? फ्रैक्शन को सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज जैसे कि मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ किया है, इस सर्कल को मैंने डिवाइड किया है अभी 4 5 6 7 8। काउंट करते हैं कितने हिस्सों में डिवाइड किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पार्ट्स टोटल हैं, तो टोटल 8 पार्ट्स कहाँ लिखे जाएंगे? डिनोमिनेटर। और आपने 2 पार्ट्स अगर शेड कर दिए हैं तो क्या हुआ? कितने पार्ट्स शेड किए हैं? 2। कितने में से? 8 में से। तो आप क्या लिखेंगे? 2/8। हमेशा न्यूमरेटर में वो लिखना है जो आपके पास है, जो आपने शेड किया है वो क्या है? 2। और टोटल कितना है? 8। आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि फ्रैक्शन क्या है और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को समझने के लिए आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास 3 टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, यानी जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर वाले नंबर से कैसा हो? बड़ा हो,
तब हम क्या कहेंगे कि हमारा ये प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन विच न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर से छोटा होगा न्यूमरेटर, तो वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, व्हेन न्यूमरेटर बिकम ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ज्यादा हो गया तो हम उसे क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो 5/4, यहाँ 5 ज़्यादा है 4 से। सेकेंड वन 6/4, जो कि हमारा 6 ज़्यादा है 4 से। ये दोनों हमारे कैसे हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, कंबाइनिंग ऑफ होल एंड प्रॉपर। जब आप कंबाइन करते हो होल और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन को, तो वो हमारा क्या बन जाता है, मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है। जैसे 3 होल 2/5, 6 होल 2/3। इनका मतलब क्या है कि आपके पास मान लीजिएगा कि आपके घर पे 10 चॉकलेट्स आई हैं। अब 10 चॉकलेट्स में से आपको 6 तो पूरा दिया गया है और उसको जो आधा बचा है और दिया गया है, तो आप क्या कहोगे कि सर मेरे पास 6 1/2 है वो चॉकलेट्स हैं। आया समझ में या नहीं। मान लीजिएगा आपके पास 10 रुपए हैं और 10 रुपए को 4 लोगों में डिवाइड करना है, तो आप क्या लिखोगे, 10/4 लिखोगे। 10/4 को ही आप मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि है 2 और 1/2। तो 2 होल 1/2 ये हमारा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। अब क्वेश्चन ये आता है सर कि अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर और प्रॉपर से इम्प्रॉपर बनाना हो, यानी मिक्स फ्रैक्शन बनाना हो, तो कैसे करेंगे, समझते हैं। देखो अभी तक हमें क्या समझ में आया है, हमें समझ में आया है फ्रैक्शन क्या है, कैसे हम उसे लिखते हैं, और अब हमें ये समझ में आया है कि फ्रैक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। अब हम सीखने वाले हैं मिक्स और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। देखो मेरी कोशिश ये है कि आपको 10 से 20 मिनट में पूरा कंटेंट एक्सप्लेन कर दिया जाए, फिर आप उन पर प्रैक्टिस कर सको। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं टेलीग्राम पर वर्कशीट प्रोवाइड करते देता हूँ, वो कर लो। आपके कोचिंग टीचर जो भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो कर लो। क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, पिक्चर क्लिक करो, सेंड कर दो, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। सिंपल रखते हैं, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने का मुझे मिलता नहीं है समय। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल से थोड़ा बहुत समय निकाल करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, तभी, क्योंकि व्यू आएंगे तभी एक थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, जो मैं वीडियो बहुत कंटिन्यू कर सकता हूँ। अदरवाइज़ आप लोग नहीं देखोगे तो फिर वीडियो बनाना भी बेकार हो जाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो देखो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, तब भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आगे अब सर बात यह है कि हमें किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर और वाइस वर्सा करना हो तो कैसे करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला है कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू द मिक्स। जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, चलो समझते हैं। सबसे पहले जो भी लिखा है 13/2, इसी नंबर को लेकर के हम एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिएगा 13/2, इसका मतलब क्या है, 13 में 2 का डिवाइड करना है, ठीक है। हमें पता है 2 6 टाइम इज 12, ठीक है सर जी। 1 क्या है, रिमाइंडर। तो ध्यान रखना कि 6 हमारा क्या है, क्वाटेंट, और जो 1 क्या है, रिमाइंडर, और 2 क्या है, डिनोमिनेटर। तो इसी को लिखने का एक स्ट्रक्चर है, इसको आप याद कर लें। इसको अगर आप मेमोराइज कर लें, बाय हार्ट कर लें, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। क्या, क्वाटेंट, रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। सबसे पहले आपको क्वाटेंट लिखना है, फिर लिखना है आपको रिमाइंडर, फिर डिनोमिनेटर लिखना है। इस तरीके से जैसे ही आप लिख देंगे, आपके पास जो 6 1/2 है वो आपका क्या है, आंसर है। तो 6 क्या है, हमारा जो क्वाटेंट, जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर बचता है उसे क्या कहते हैं, क्वाटेंट। और 1 क्या है, रिमाइंडर, जो बचता है, जो शेष बचता है। और उसके बाद 2 क्या है, डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। चलो ठीक है, आगे ये क्वेश्चन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इन्हें खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इनको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगर नहीं आता है तो फिर से एक बार वीडियो को पीछे करके देखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं कर देता हूँ सो दैट आपको याद रहे। तो क्या है सर, सबसे पहले 7 को 38 से डिवाइड करना है। 7 5 टाइम इज 35, कितना रिमाइंडर बचा, 3।
तो जो भी अभी क्या था 38 कुछ और आसान बनाते हैं। 38/7 है, 7 को डिनोमिनेटर में ही रहने दो, जो डिनोमिनेटर है उसे डिनोमिनेटर में ही रहने दो, ठीक है। जो आपका आंसर आया डिवाइड करने पे, जो कि हमारा क्वाटेंट है, इसको हमने लिख दिया यहाँ 5 और रिमाइंडर को न्यूमरेटर में। दो चीज़ें याद रख लो, जो भी न्यूमरेटर में क्या है रिमाइंडर, और जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर सेम रहता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा क्वाटेंट, सिंपल। तो बाकी के अब 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि अगर सर हमें वाइस वर्सा करना पड़ जाए, अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे। देखो सबसे पहले हमें पता है कि ये हमारा क्या है डिनोमिनेटर 5, डिनोमिनेटर का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो होल में, और जितना न्यूमरेटर है उसे ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। तो ये इस तरीके से जिन बच्चों को फॉर्मूले के तौर पे याद रहते हैं उन बच्चों के लिए बहुत आसान है। एक बार आप इसे याद कर लो और बस आपके लिए चीज़ें आसान हो गई। जिन बच्चों को याद करना बहुत मुश्किल लगता है उनके लिए भी आसान है। क्या 3 4/5 है सर, ठीक है। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करो और जो न्यूमरेटर में है उसे ऐड कर दो। 5 3 टाइम्स इज 15 एंड 4 90/5, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। सिंपल, बहुत आसान है। देखो चीज़ों को आसान रखना आपका काम है, सिंपल रखो चीज़ें आसान रहेंगी। अगला क्या है, अगला है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आज हम अभी ये देखो ये क्वेश्चन है ना, एक फिर से मैं करके बताता हूँ, बाकी के क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट लेना है, खुद से करना है। 4 1 टाइम इज 4, 4 and 3 7, 7/4। हमने क्या किया, पहले डिनोमिनेटर का और जो हमारा होल नंबर है उनका मल्टीप्लाई किया, जो कि क्या आया 4, और न्यूमरेटर को और हमने न्यूमरेटर को क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो हमारा हो गया 7/4, जो कि हमारा क्या है आंसर। दैट्स इट। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा व्हाट इज फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, और हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर टू मिक्स। अगले जो वीडियोस हैं वो इसी सीक्वेंस में 15 मिनट के लिए बनाऊंगा, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपको समझ में आएंगे, मज़ा आएगा। तो आप कमेंट में लिखिए मज़ा आया मज़ा आया मज़ा आया, अगर नहीं आया तो भैया फिर वीडियो भी नहीं आएंगे। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप वीडियो को कितना शेयर करते हो, कितना देखते हो, उसी अकॉर्डिंग मेरा वीडियो आएगा। तो समझते हैं, देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये भी क्या है, एक तरीके का फ्रैक्शन है, समझते हैं। 2 or more fractions representing on the same part of whole are called equivalent fraction। सर यह तो समझ में आता ही नहीं है भैया। अब लेकिन हमें डेफिनेशन को भी याद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रीजन असर्शन क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट आ जाते हैं डेफिनेशन, और फिर तुम सोचते हो ये कहाँ से आ गया, ये तो हमने कभी पढ़ाया नहीं, मेरे टीचर ने कभी पढ़ाया नहीं। अरे भैया आपको डेफिनेशन भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि कई बार डेफिनेशन डायरेक्ट आ जाता है। समझ में आया है? तो डेफिनेशन को, जो मैथ्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको आसान भाषा में समझा देते हैं, सिंपल वर्ड्स में। मान लीजिएगा हमारे पास एक बॉल है, उसको 2 हिस्सों में बांटा, तो क्या आया 1/2, क्या आया 1/2। अब मैंने उसी बॉल को या फिर उसी पार्ट, एक हमारा सर्कल है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया और 2 को मैंने पेंट कर दिया, तो हम क्या लिखेंगे 2/4। और अगला है हमारा, इसको मैंने 8 पार्ट में डिवाइड किया और 4 को मैंने पेंट कर दिया, तो ये क्या हो गया 4/8। अब देखना 1/2 तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बनाया जा सकता, लेकिन 2/4 को और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 टाइम, और 2 को जो 4 है उसको भी हम 2 टाइम हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा क्या आ गया 1/2, ये आ गया, और 4 1 टाइम इज 4 और 4 2 टाइम इज 8, तो ये भी हमारा क्या हो गया 1/2। यानी जो हमारी फ्रैक्शन जब हमने सिंप्लीफाई किया, उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में रखा, तब हमारा क्या आया सेम आंसर आएगा। यानी कोई भी फ्रैक्शन है वो, उसे अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं तो हमारा आंसर वही आता है। तो ये क्या है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब समझते हो सर क्वेश्चन कैसे आता है। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द 3 5 और कुछ भी फ्रैक्शन आ जाए, 5 लिखो 10 लिखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है 3/5 का। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, हमने लिखा सबसे पहले 3/5 और मल्टीप्लाई किया क्या न्यूमरेटर में 2 का, न्यूमरेटर में 2 का डिनोमिनेटर में। सर न्यूमरेटर में ही कर देते तो, अरे भैया आपके घर में 2 भाई बहन हैं, आपकी मम्मा अगर आपको चॉकलेट दे दे और आपके भाई को ना दे तो गुस्सा हो जाएंगे ना। इसी तरीके से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, अगर आपने एक में मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे में नहीं किया तो उसकी
वो नाराज हो जाएगा दूसरा, तो फिर क्या है, दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सर क्वेश्चन आता है 2 से ही क्यों करना है, 1 से क्यों नहीं करना। अरे भाई अगर हम किसी नंबर में 3/5 है, 1 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे, 1 से डिनोमिनेटर में करेंगे, तो आंसर तो वही आएगा। तो फिर भैया 3/5 कोई फ़ायदा मिला है 1 से मल्टीप्लाई करने से? नहीं, तो फिर इसलिए नहीं करना। तो 2 से करो। अगली बात 3/5 है, तो हमने अगला नंबर क्या है, 2 के बाद क्या आता है 3, और अगला नंबर क्या है 4। क्योंकि हमारे पास केवल 3 पूछे गए हैं, इसलिए हमने 4 तक मल्टीप्लाई किया है। आपसे अगर 4 और 5 पूछा जाए, आगे मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 टाइम इज 6, 5 2 टाइम इज 10, 6/10। 3 3 टाइम इज 9, 5 3 टाइम इज 15। 3 4 टाइम इज 12, 5 3 टाइम इज 20। तो हमारे 3 कौन से हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हो गए 6/10, 9/50 एंड 12/20। बस हो गया। आया समझ में? तो सेकंड क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है 2/3। देखो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे। कितने भी वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो, कोई नहीं सीखता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाएंगे नहीं, 15 या 20 मिनट के बीच के वीडियो रहेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि फ्रैक्शन, और उसके बाद क्या पढ़ा कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, और उसके बाद क्या पढ़ा कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर में और प्रॉपर को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा स्पीड में रहा तो स्पीड कम करके देखें। अगर एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा फिर से देखें, और आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस, और चीज़ें आसान हो जाएंगी। आई होप आपने ये वीडियो पसंद किया हो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे, बाय।